अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो हम लोग बाहर गए थे घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए। मुझे गाजर का हलवा भी बनाना था, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत सामान लेना था। फिर ये घर पर आकर मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया था। खैर बॉयल तो नहीं कर रही थी मैं, दूध को मुझे अच्छा खासा पकाना था क्योंकि मुझे इसका खोया बनाना था। फिर साथ में सालन भी तैयार हो रहा था, जो फ्राई कीमा बन रहा था। और बस क्योंकि खोया बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए सबसे पहले आते ही मैंने खोया के लिए दूध को चढ़ा दिया था चूल्हे के ऊपर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर गाजरें कढ़ाई में डाल दी थी और साथ में चीनी भी डाल दी थी, क्योंकि और स्टार्टिंग में मैंने इसका फ्लेम जो था वो तेज़ कर दिया था, इसीलिए ताकि पानी अच्छे खासा निकल जाए गाजर और चीनी में से। तो बस जब ये पानी रिलीज़ कर देंगे तो फिर मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि इसको टाइम लगता है पकने के लिए। अभी बिल्कुल जैसे ये खड़ी खड़ी गाजरें आपको नज़र आ रही हैं, हमें इस तरह से हलवे के लिए नहीं चाहिए। तो जैसे ही ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएंगी और मज़ीद सॉफ़्ट हो जाएंगी तो फिर मैं इनको मिक्स कर लूँगी। अभी यहाँ पर मैशर तो मेरे पास नहीं था, तो मैं इसी स्पून से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो बिल्कुल ये बड़ी बड़ी गाजर हैं वो बिल्कुल बारीक सी और छोटी छोटी हो जाएं। अभी तो ये अपना पानी रिलीज़ करेंगी क्योंकि इसमें चीनी और गाजर मिक्स हैं। तो ये 2 किलो गाजर से कम थी थोड़ी सी, 1 पाव समझ लीजिए, 1 पाव कम थी। और चीनी जो थी वो 1.5 पाव थी, क्योंकि मुझे इसमें खोया भी डालना था। तो खोए के लिए मैं अलग से दूध लेकर आई थी। 1 लीटर मैंने दूध लिया था, जिसमें से थोड़ा सा बचा लिया था 1 कप के बराबर। तो मुझे ये इतनी सारी गाजरों के लिए बहुत ज़्यादा कम लग रहा था, इसीलिए फिर मैंने दोबारा से दूसरे चूल्हे पर खोया बनने के लिए रख दिया। लेकिन इस दफ़ा मैं खोए को थोड़े लिक्विडी फॉर्म में रखूँगी, क्योंकि इसका अलग टेस्ट आएगा, और वो जो हार्ड फॉर्म में वो मैं ऊपर से बाद में डालूँगी। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक पानी इसका खुश्क हो गया था। मैं यहीं पर ये चेक कर रही थी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत इसमें पानी था। और बाकी जो मैं गाजर को मिक्स कर रही थी, क्योंकि मैशर मेरे पास अभी था नहीं और कुछ याद भी नहीं आ रहा था इसको किससे मिक्स करूँ, तो फिर मैंने सोचा इसी स्पून से मैं इसको इसी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छे से ये मेरी गाजर सारी मिक्स हो गई थी। गाजर इतनी सॉफ्ट हुई हुई होती हैं इस कंडीशन में आके, तो इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप स्पून से भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही थी। तो बस मेरे हस्बैंड का यहाँ दिल चाह रहा था गाजर का हलवा खाने का, जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी। तो बस मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन फिर मुझे जैसे ही थोड़ी तबीयत बेहतर हुई मुझे याद था, और फिर मैं लेकर आ गई थी उनके साथ ही जाकर। तो हम लोग फिर यहीं पर करीब होता है तो हम लोग साथ ही चले आते और लेकर आ जाते हैं। तो उनको भी आइडिया नहीं था कि मैं बना लूँगी, क्योंकि अब सर्दियाँ तो वैसे ही बहुत कम हो गई हैं। लेकिन गाजर का हलवा ये तो खैर सबको ही पसंद होता है जैसे सर्दियाँ आती हैं, क्योंकि गाजरें इतनी अच्छी अच्छी आ रही होती हैं, एकदम रेड रेड गाजर आ रही होती हैं। तो बस जैसे ही यहाँ पर ये गाजर का और चीनी का पानी खुश्क हो गया था, तो इसके अंदर फिर मैंने घी ऐड कर दिया। अगर आपके पास असली घी हो तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था, तो फिर मैंने ये जो दूसरे घी होते हैं, डालडा हो गया, हबीब हो गया, सोया सुप्रीम, और भी किसी कंपनी का घी है आपके पास, आप वो डाल सकते हैं। ऑयल का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना घी का आता है। और गाजर के हलवे में तो वैसे भी घी का ही ज़्यादा होता है कि ना, आप जितना अच्छा घी डालेंगे उतनी अच्छी इसकी खुशबू आएगी और बहुत ही जायकेदार बनता है। फिर यहाँ पर मैंने इसका काफ़ी चूल्हा जो है कम कर दिया था। 2 से 3 मिनट मैंने इसको ऑयल डाल के फ्राई किया था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई, मतलब मैंने बिल्कुल पाउडर नहीं डाला था, कुटी हुई मैंने इलायची डाला था पाउडर, क्योंकि बिल्कुल वो बारीक जो होता है ना, इसका कोई टेस्ट इतना ख़ास नहीं होता। मेरे पास इलायची रखी हुई थी घर पर, तो मैंने उसी को कूट लिया था। फिर उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून से कम मैंने जायफल जवेत्री का पाउडर डाला था। इसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। वैसा टेस्ट नहीं आता जैसे हम बिरयानी के लिए सोचते हैं, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ मेरा ये जो लिक्विड खोया था वो भी तैयार हो गया था। इसको मैंने अलग पतीली में बनाया था, क्योंकि वो पहले बना चुकी थी और ये मैंने बाद में बनाया था। तो मैं मोबाइल साइड में रख कर फिर इसके ऊपर मैंने खोए के ऊपर गाजर के ऊपर सारा खोया डाल दिया था। कढ़ाई का हाल बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है, एक खाना पक रहा है तो वो इसी तरह से हो रहा होता है, और मुझे भी इतनी आदत नहीं है
लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मैं अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे एंगल में वीडियो बने। बस बर्तन की कंडीशन भी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, मैंने इसको ख़ुद ही ख़राब कर दिया इसमें दूसरे स्पून डाल कर। हालांकि नॉन स्टिक बर्तन थे मेरे जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। बस इंशाल्लाह देखते हैं क्या अगर नॉन स्टिक की कंडीशन ख़राब काफ़ी हो गई है तो बस फिर हमारा ये हलवा तैयार हो गया है। और मैंने इस हलवे में ज़्यादा कुछ नहीं डाला, ना ड्राई फ्रूट डालें कोई बादाम पिस्ता, लेकिन जो आप लोग खाते हो वो आप डाल सकते हैं इसमें। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला सिवाय मैंने खोया डाला है और जो ख़ुद मैंने घर में बनाया है। अगर आप लोग इसमें ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो ये थी मेरी फ़ाइनल गाजर की लुक। आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा गाजर का हलवा। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, क्योंकि इसमें हर चीज़ बैलेंस हुई हुई थी। मीठा हद से ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल था और बहुत अच्छा था। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।